हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी उपशौर्या प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज फिर मतलब आप लोगों को सुनाते हैं एक नई कहानी, जिससे आपको कहीं ना कहीं कोई शिक्षा ज़रूर प्राप्त होगी। मेरा सोचना तो यही है। नसीब का खेल। देखिए, किसी नगर में सुदर्शन नाम का बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिताजी भविष्य देखते थे। एक दिन उसके पिताजी से कोई भविष्य दिखवाने के लिए आया था। वह कहने लगा कि गुरुजी, आपने जो पहले मेरे बारे में बताया था वह सब सच निकला, और आगे भी प्लीज़ मुझे देखकर कुछ बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और तुम्हें धन भी मिलने वाला है। तो वह खुश होकर चला जाता है। थोड़ी देर पश्चात सुदर्शन वहाँ पर आता है। वह कहता है कि पिताजी, आप सबका भविष्य देखते हो, मेरा भी भविष्य देखकर बताइए कुछ। तो उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब देखेंगे। तो गुरुजी ने सोचा कि मैं सबका भविष्य देखता हूँ, तो मुझे अपने बेटे का भी भविष्य देखना चाहिए। मेरे बेटे ने यह बात बिल्कुल सच कही। तो अपने बेटे का भविष्य देखने लग गया। देख रहा है कि किसी भिखारी को और उसकी छोटी सी बच्ची को कि 20 साल बाद उसी भिखारी की बेटी होती है, जो उससे उसके बेटे की शादी हो जाती है। तो इस तरह का भविष्य देखकर वह बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, और वह सोचने लगता है कि मैं पहले ही भविष्य देख सकता हूँ, और मैं इस भविष्य को बदल दूँगा, मैं इस नसीब को बदल दूँगा। मैं अपने इकलौते बेटे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूँगा। वह अपनी कार उठाकर वहीं पर चल दिया जहाँ पर वह भिखारी रहता था। तो उसने उस भिखारी को कहा, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। तो वह भिखारी कहता है कि मेरे मदद करने के लिए भी कोई नहीं है, और पहले ही मेरे घर में 5 बच्चे हैं और एक छठी बेटी और पैदा हो गई। तो गुरुजी ने कहा, लो तुम, मेरे पास सिर्फ एक बेटा ही है, तुम अपनी बेटी मुझे दे दो, तो बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो वह उस भिखारी की बेटी को लेकर चल दिया, और एक नदी के पास जाकर ऊपर से पहाड़ी से उस बच्ची को उस पानी में, नदी में फेंक दिया। तो वह बच्ची तैरने लग गई उसमें, और वहाँ से एक मछुआरा जा रहा था। उस मछुआरे ने सोचा कि ये क्या जा रहा है पानी में। तो मछुआरे ने देखा कि छोटी सी बच्ची, तो उसने उसे गोद में उठा लिया और कहने लग गया कि कैसे लोग हैं, इतनी छोटी सी बच्ची को पानी में फेंक दिया। तो वह मछुआरा कहने लगता है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इस बच्ची को मैं पालन पोषण करूँगा। तो वह उस बच्ची का पालन पोषण करता है, और इतने में 20 साल बाद की कहानी स्टार्ट हो जाती है। देखिए, वह बच्चे हैं जो बड़े हो जाते हैं। इसी तरह एक दिन वह जो सुदर्शन नाम का बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, और वह उसी नदी के किनारे काफ़ी समय से चल रहा था, और चलते चलते उसे ना प्यास लगने लग जाती है। तो उसका गला काफ़ी सूखने लगता है। उसे नदी के किनारे एक घर दिखता है, और वह सोचता है कि वहाँ मुझे पानी मिल जाएगा। तो वह उसका दरवाज़ा खड़काता है। तो वही जो बच्ची जिसे पानी में फेंक दिया था, वही बच्ची वहाँ पर दरवाज़ा खोलती है, पूछती है, जी आपको क्या चाहिए। तो वह कहता है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज़ पानी पिला दो। तो वह उसे पानी पिला देती है, और जो सुदर्शन होता है उसे देखकर बिल्कुल मोहित हो जाता है कि कितनी सुंदर लड़की है। तो वह इतना मोहित हो जाता है उसे देखकर, उसके साथ शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद वह अपने घर जाता है। तो उसके पिताजी कहते हैं, सुदर्शन बेवकूफ़, तूने ये क्या कर लिया। उसने कहा, पिताजी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर इस लड़की से शादी कर ली। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटी तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम्हारा ख़ानदान है। तो फिर वह लड़की कहती है कि मेरा नाम मल्लिका है, और मेरे पिताजी ने, जिन्होंने मुझे पाला है, उन्होंने बताया कि किसी ने मुझे नदी में फेंक दिया था, और मैं वाइट कपड़ों से सफ़ेद कपड़ों से लिपटी हुई थी। इसी प्रकार तो उन्होंने मुझे उठा लिया था, और उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। तो एकदम जो गुरुजी समझ जाते हैं कि यह वही लड़की है। तो दूसरे दिन वह इस लड़की को कहते हैं कि तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ, मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर वह उससे कहते हैं कि यह अंगूठी है, अगर यह अंगूठी तुम्हें मिल जाती है तो अपना मुंह दिखाना।
वह अंगूठी को जो गुरुजी है ना पानी में फेंक देते हैं और अपने बेटे को जाकर कह देते हैं कि मल्लिका ने तो खुदकुशी कर ली। तो बेचारी वह दर दर भटकती है और एक घर में जाकर पूछती है कि क्या बाबूजी मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है। वह कहते हैं कि हाँ काम की तो ज़रूर मिल सकता है, चलो तुम खाना बनाने का काम कर लेती हो। उसने कहा हाँ बाबूजी मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो एक दिन उनके घर में मेहमान आने थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा खाना बनाना। तो उसने मेहमानों के लिए काफ़ी बढ़िया खाना बनाया और कुछ मछलियाँ भी आई हुई थी। उसने मल्लिका ने मछलियों को काटा और उसमें से वह अंगूठी उसे मिल गई। और मेहमान भी कौन आना था, गुरुजी और उसका बेटा सुदर्शन। तो वह खाने पर आए हुए थे, खाना खाया उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया खाना है और ऐसा खाना तो हमने कभी भी नहीं खाया। जिसने खाना इतना स्वादिष्ट बनाया है वह लड़की कैसी होगी, बहुत ही अच्छी होगी, तो मैं उससे ज़रूर मिलना चाहता हूँ, सुदर्शन के पिताजी कहते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं मिलोगे, मिलाऊंगा मैं तुम्हें उससे जो हमारी खाना बनाने वाली है। तो मल्लिका एकदम सामने आ जाती है। तो सुदर्शन के पिताजी उसे देखकर बिल्कुल आश्चर्यजनित हो जाते हैं। तुम यहाँ? उसने कहा हाँ पिताजी मैं यहाँ, ये देखिए अंगूठी। पहले तो मैं आपके सामने इसीलिए नहीं आ रही थी, इसीलिए क्योंकि आपने कहा था कि जब तक ये अंगूठी ना मिले तो सामने मत आना। तो इस तरह सारी बात का पता चलता है सुदर्शन को और वह कहता है पिताजी मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। उसने कहा हाँ बेटा मुझे माफ़ कर दो और आज मैं पूरे सच्चे मन से मल्लिका को अपने घर की बहू मानता हूँ और मेरा सोचना गलत था कि नसीब का लिखा हुआ कि बदला जा सकता है, चाहे कुछ भी हो भगवान किसी न किसी तरीके से वह सच हो ही जाती है, चाहे कोई कितना भी भविष्य क्यों ना देख ले। चलिए यह कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सब लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।